हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कैम। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड कर दिया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो फर्स्ट टाइप हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कंबाइन। तो मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। मतलब देखो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A है प्लस B गिव्स C। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कॉम्बिनेशन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन होकर क्या दे रहा है, Mg3N2। ठीक है, Mg3N2। CH4 मीथेन ऑक्सीजन के साथ क्या देगा, CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये देगा ना। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे ना, इसके लिए ठीक है, क्या देगा, H2 प्लस O2। ये ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, कि तो बोलेंगे इसका ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे NH gives sodium and hydrogen. O3 gives KCl potassium chloride plus oxygen। ठीक है, तो इसके अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। Decomposition reaction leads to the breakdown of a compound into two or more components, at least one of which must be in the elemental state। देखो, इसके अंदर है ना, ये दो से ज्यादा में ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, H2 और O2 दो में ब्रेक हो गया है। ठीक है, और इसमें से एक एलिमेंटल स्टेट में रहेगा, खुद की स्टेट में रहेगा। जैसे ना O2, S8, Br2, ये सब क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में रहता है। इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंटल फॉर्म में जरूर रहेगा। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट मेटल जो होगा ना, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, अपनी पोजीशन से उसको हटा देगा। ठीक है, जैसे और जिंक क्या देगा, कॉपर और जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो, +2 +4 -2, यहाँ पे 0, उसका भी 0। अगर कोई भी नहीं होता तो आप क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है,
यहाँ देखो सल्फर का +4, Zn+2 में रहता है, -2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कॉपर, जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो जिंक सल्फेट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है V2O5 प्लस। तो अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि सबको डिस्प्लेस किया। देखो वैनेडियम ऑक्साइड और कैल्शियम है, तो क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन वैनेडियम, तो ये क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और वैनेडियम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैल्शियम का कितना रहेगा 0, ये रब कर देती हूँ। देखो कैल्शियम का 0, ऑक्सीजन पे -2, वैनेडियम का निकाला तो कैसे निकालोगे 2x। ठीक है, 5 2 से 10, -10 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू यहाँ चल जाएगी, मैक्सिमेशन करते थे ना +10, और ये x इज इक्वल्स टू 10/2, x इज इक्वल्स टू +5। वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +5। यहाँ पे वैनेडियम कितना हुआ 0, तो +5 से 0 जा रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है रिडक्शन। इधर देखो -2, कैल्शियम क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो कैल्शियम 0 से +2 जा रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। साथ साथ में क्या होता है रिड्यूशन होता रहता है। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नंबर फाइंड करोगे पता चलता रहेगा ना कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है। मैंने एक और चीज बताई थी प्रीवियस क्लास के अंदर कि जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, बताया था ना। ठीक है, तो ये हम कर देते हैं। नेक्स्ट देखो सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट देखो TiCl4, मैग्नीशियम गिव्स टाइटेनियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, फाइंड करो ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन का हमेशा हेल्थिंग में क्या रहता है -1 रहता है। ठीक है, टाइटेनियम का फाइंड करता है तो x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4, कितना आएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम 0, यहाँ पे 0 अकेला है, कोई भी साथ में नहीं है। यहाँ पे देखो -1 मतलब यहाँ पे +2। बताओ अब इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन और कौन सा रिडक्शन हो रहा है। देखो +4 से +2 क्या होता है रिडक्शन, और रिडक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं इसको रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो इसमें किसने किसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और टाइटेनियम अकेला हो गया, क्योंकि मोर एक्टिव कौन है मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है, बैलेंसिंग हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहले ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका। देखो -2 कितना हुआ इधर, क्रोमियम में कितना हुआ x ले लो, 3 2 6 इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल चार्ज कितना है मेरे यहाँ पे 0 ही था ना। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू +6, तो क्रोमियम में कितना आया +6, एल्यूमिनियम पे 0, क्रोमियम पे 0। अब यहाँ देखो एल्यूमिनियम को फाइंड करना है, इधर -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, तो 2x 3 2 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू यहाँ चला जाएगा +6 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6/2, x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे कितना हुआ 3, तो देखो 0 से +3 जा रहा है ऑक्सीडेशन, और क्रोमियम +6 से 0 जा रहा है रिडक्शन। रिडक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये इंक्लूड करता है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब कुछ हमारे एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे कोल्ड वाटर से, ठीक है। सोडियम और H2, ये जो H2 है ना वाटर, ये कोल्ड वाटर है। कौन सा वाटर है ये, कोल्ड वाटर है ये, कोल्ड वाटर, ठीक है। सोडियम और वाटर ने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। कैल्शियम और वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो कुछ लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जो क्या करते हैं, स्टीम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस H2 डिस्प्लेस कर दिया। आयरन है वाटर में रख के, और फेरिक ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। क्या बनाया इसने, ये ऊपर रख कर दीजिए, देखो आयरन था, स्टीम वाटर होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है ना उसी में रिएक्ट करेंगे वाटर, क्या बनाएगा Fe2O3 प्लस H2, ठीक है। कुछ मेटल्स होते हैं ना वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन से मेटल्स है, ZnHCl, मैग्नीशियम HCl, आयरन HCl। तो ये कुछ मेटल्स है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। देखो Zn है, Cl के साथ फॉर्म कर देगा ZnCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक, वो रिएक्टिव होता है। अब फ्लोरीन की इतनी टेंडेंसी होती है कि वो क्लोरीन ब्रोमाइड सबको डिस्प्लेस कर सकता है। इनफैक्ट फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। देखो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का क्वेश्चन है। तो मतलब मैं इसमें इतना सब डीपली से कराती हूँ क्योंकि देखो क्वेश्चंस कहीं से भी बन के आ सकता है, ठीक है। आप भले नीट की तैयारी भी कर रहे होंगे ना तो क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसने किसको डिस्प्लेस किया, क्यों किया, हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्टिव है, ठीक है। वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमाइड और आयोडीन। जैसे फ्लोरीन ने डिस्प्लेस किया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, वैसे ही क्लोराइड भी करेगा, ठीक है। क्लोरीन KPr पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होकर KCl और ब्रोमाइड अलग कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और आयोडाइड, ठीक है। क्योंकि देखो ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है ना कलर्ड होते हैं, अगर हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। सी नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है ना साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी रिएक्शन के बाद रिडक्शन भी होगा, ठीक है, उसी मेटल का, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली बड़ा को याद रखना है, साथ साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। तो कुछ एग्जांपल्स है H2O2 गिव्स वाटर एंड O2। देखो अब इसमें से है ना हाइड्रोजन ये है पेरोक्साइड, बताया था ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, -1, ठीक है। यहाँ पे +1, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पे देखो +1 है, ठीक है, +1 है, यहाँ पे कितना होगा इसका -2, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का देखो जब -1 से 0 और -1 से -2 क्या हो रहा है, अगर मैं -1 से 0 जा रही हूँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका क्या हो गया रिडक्शन, साइमल्टेनियसली वो ऑक्सीजन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो P4 का, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना आएगा
x px 3 है प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3, तो -3 और यहाँ पे +1, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका ओवरऑल चार्ज माइनस है, इसका ओवरऑल चार्ज माइनस है, कैसे निकालोगे 2x + 2 -4 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 + 2, x इज इक्वल्स टू +1, तो कितना आएगा +1 -2 +1। देखो अब फॉस्फोरस जो है +3 हो रहा है और -3 हो रहा है, तो ये क्या हो गया रिडक्शन, क्या हो गया ये रिडक्शन। और फॉस्फोरस ये तो देखो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन इसका, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर एक फिशन चलती है ना तो वो होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये वाला, इसको भी देखते हैं। देखो नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है ये, एसिड में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ देखो H2 माइनस है तो यहाँ पे +2 रह जाएगा, यहाँ इसका निकालना है 2x - 6 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू -2 + 6, 2x इज इक्वल्स टू +4, x इज इक्वल्स टू 2, कितना आएगा इधर कितना रहेगा इसका -2, क्योंकि अब ओवरऑल चार्ज कितना है -2 ही है ना, तो -2 ही रहेगा इसका भी। देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो गया, साइमल्टेनियसली हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसके अंदर। तो यहाँ हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म होता है। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट्स। थैंक यू।